दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे इन्फोसिस के बारे में। तो जहां दोस्तों इन्फोसिस के अंदर हमें फ्राइडे के दिन 3% से भी ज़्यादा की हमें जंप निकल के आ चुका था एंड 1706 रुपये के आसपास हमें इन्फोसिस हमें क्लोज हो चुका था। तो इन्फोसिस के अंदर जो मेजरली हमें 3% तक का जो तेज़ी आया है, ये क्या कोई कंपनी के अंदर अपडेट है या फिर क्या कोई न्यूज़ है? तो दोस्तों इन्फोसिस के अंदर जो तेजी आया है उसके पीछे का एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि आप सभी को पता होगा कि टीसीएस कंपनी के द्वारा अपना रिजल्ट्स हमें परफॉर्म किया गया था, जो कि Q1 रिजल्ट्स। तो टीसीएस ने जो अपना Q1 का रिजल्ट हमें परफॉर्म किया, वो जो मार्केट एक्सपेक्ट करके चल रहा था, वो हर एक एक्सपेक्टेशंस को कंपनी ने बहुत ईजीली हमें बीट किया। तो कोई भी कंपनी अगर एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल करता है तो मार्केट बहुत ज़्यादा सरप्राइज होता है, और यही वजह से हमें टीसीएस के अंदर 7% तक का जंप नज़र आया, विप्रो के अंदर 4% एंड इन्फोसिस के अंदर हमें 3% तक की तेज़ी नज़र आ चुकी है। तो कहीं ना कहीं अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे, टीसीएस के ही वजह से विप्रो इन्फोसिस के अंदर हमें तेज़ी नज़र आ रही है। लेकिन और आने वाले फर्दर फ्यूचर के अंदर हमें कंपनी के अंदर तेजी आ सकता है, क्योंकि आप सभी को पता होगा कि हर एक कंपनी का Q1 का रिजल्ट्स आने वाला है। वैसे इन्फोसिस के भी Q1 का रिजल्ट्स आएगा, और आप सभी को पता है, मैंने पहले ही आपके साथ शेयर करके रखा हुआ था कि ये सभी के सभी IT सेक्टर की कंपनी जो Q1 का रिजल्ट परफॉर्म करेगा वो बहुत शानदार तरीके से आ सकता है। तो जिस वजह से अगर शानदार तरीके से रिजल्ट्स आएगा तो मार्केट बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी के अंदर इन सारी कंपनीज के ऊपर हमें पॉजिटिव रिएक्ट करेगा। जिस वजह से रिजल्ट्स आने से पहले अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे, पिछले एक महीने इन्फोसिस के द्वारा 15% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दिया हुआ है। तो रिजल्ट्स आने से पहले अगर कंपनी के अंदर तेजी आ रही है ना, तो दोस्तों आप समझ सकते हो कि रिजल्ट कैसा कंपनी का आने वाला है। तो यह अपडेट दोस्तों वही हमें दिया गया है कि टीसीएस के अंदर हमें जो तेजी हमें नजर आया, राइट, टीसीएस के अंदर जो तेजी आया उस वजह से विप्रो के अंदर एंड इन्फोसिस के अंदर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिएक्शन हमें दे चुका है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको ये जानना इंपॉर्टेंट है कि एक बहुत बड़ा ब्लॉक डील हमें इन कंपनीज के अंदर हुआ था। ये मैंने पहले भी दोस्तों आपके साथ शेयर किया था कि बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स की एंट्री हमें इन कंपनीज के अंदर दिख रही है। तो अगर बड़े प्लेयर्स की एंट्री हमें इन कंपनीज के अंदर हो रही है, तो आप समझ जाना कि बहुत जल्दी इन कंपनीज के अंदर बहुत शानदार तरीके से तेजी आएगा। अब इस लिस्ट के अंदर क्या बोला गया है, चलिए बात कर लेते हैं। देखिएगा, द ब्लॉक डील वर्थ ओवर 9,947 करोड़ दिस वीक, यानी कि बेसिकली ऑलमोस्ट 10,000 करोड़ का एक बहुत बड़ा ब्लॉक डील हुआ है, जिसके अंदर HDFC बैंक का नाम है, इन्फोसिस का नाम है एंड अदानी पोर्ट का नाम है। तो इन तीनों कंपनीज के अंदर एक मेजर एक्शन देखने को मिला है, एक बहुत बड़ा बाइंग हमें नजर आया, जिसके अंदर 10,000 करोड़ के आसपास ये खरीदारी हमें किया गया है। तो दोस्तों आप समझ सकते हो कि रिजल्ट्स आने से पहले कोई कंपनी के अंदर अगर इतना बड़ा ब्लॉक डील अगर होता है, तो क्या हमें कंपनी के अंदर कैसा परफॉर्मेंस नजर आएगा? क्या गिरावट आएगा? नहीं, बल्कि एक बहुत अच्छी खासी रैली आएगा। तो जिस वजह से अभी इन्फोसिस का Q1 का रिजल्ट्स कब आने वाला है वो जानना भी इम्पोर्टेंट है। तो देखिएगा, तो इन्फोसिस का जो Q1 का रिजल्ट्स है वो 18 जुलाई को आने वाला है। तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हो, ताकि जब भी मुझे कंपनी का Q1 का रिजल्ट नज़र आएगा 100% मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो जो प्रीवियसली जो Q1 रिजल्ट्स प्रीव्यू मैंने आपके साथ शेयर किया था, वो एक ब्रोकरेज फर्म के द्वारा दिया गया था। उनके द्वारा यही मानना है, कई सारे ब्रोकरेज फर्म के द्वारा ये मानना है कि कंपनी का जो रेवेन्यूज है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस एंड Q&Q बेसिस के ऊपर जंप आएगा, लेकिन जो कंपनी का नेट प्रॉफिट्स होने वाला है वो क्वार्टर बेसिस के ऊपर तो जंप देखने को मिल सकता है, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर फॉल आ सकता है, या फिर इससे वाइसा वर्सा। तो अभी क्या है, अलग अलग ब्रोकरेज फर्म के द्वारा अलग अलग स्टडी होता है, अलग अलग रिपोर्ट हमें दिया जाता है। तो ये रिजल्ट दोस्तों कोई फाइनल रिजल्ट नहीं होता। फाइनल रिजल्ट जब कंपनी ऑफिशियल बेसिस के ऊपर डिक्लेयर करेगा, रिपोर्ट पेश करेगा, वही हमें फाइनल दोस्तों रिजल्ट माना जाएगा। इनके ऊपर ऐसी बात नहीं कि यहाँ आपको दिखाई दे रहा है कि कंपनी का प्रॉफिट्स गिरने वाला है, इस वजह से कंपनी बहुत ज़्यादा गिरेगा। ये दोस्तों कोई कंपनी ने फाइनल रिजल्ट्स अपना परफॉर्म नहीं किया। एक्चुअली 18 जुलाई को कंपनी अपना फाइनल रिजल्ट्स हमें पेश करेगा, तो वही अगर आप देखोगे रिपोर्ट रिजल्ट्स, वही फाइनल रिजल्ट्स हमें माना जाएगा, राइट। तो ओवरऑल बेसिस के ऊपर कंपनी का कैसा परफॉर्मेंस आ सकता है, इनके पैरामीटर्स देख के हम लोग थोड़ा बहुत एक प्रेडिक्ट कर सकते हैं। देखिएगा, कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो 5,950 करोड़ के आसपास था, धीरे धीरे करके वो बढ़ के कितना हुआ है, ऑलमोस्ट हमें 7,975 करोड़। तो अगर कंपनी 7,775 करोड़ से ज़्यादा अगर आप परफॉर्म करता है प्रॉफिट्स,
तो बढ़िया तरीके से जो मार्केट होगा वो पॉजिटिविटी के अंदर हमें रिएक्ट करेगा इन्फोसिस कंपनी को लेके, और इन्फोसिस के अंदर एक बहुत अच्छा खासा बुल रन देखने को मिल जाएगा। तो इन्फोसिस के अंदर हमें बड़े बड़े प्लेयर्स की तो एंट्री हो रहा है, लेकिन उनमें भी म्यूचुअल फंड्स के द्वारा लगातार बहुत बड़ी बड़ी बाइंग हमें किया जा रहा है। जैसे कि ये डेटा है जून महीने का, एकदम अपडेटेड डेटा के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, और इन्फोसिस के बारे में बात करें ये भी आप नोट करना। तो इन्फोसिस के अंदर 217 म्यूचुअल फंड्स की खरीदारी एंड 62 म्यूचुअल फंड्स की बिकवाली नजर आया, जहां अभी भी म्यूचुअल फंड्स लगातार एग्रेसिवली बाइंग कर रहे हैं। एंड जैन महीने के अंदर, फेब महीने के अंदर म्यूचुअल फंड्स के द्वारा माल बेचा गया था, लेकिन वही अगर आप देखोगे मार्च के अंदर, अप्रैल के अंदर, मई के अंदर एंड जून के अंदर बहुत बड़ा माल हमें बाइंग किया जा रहा है। तो किन किन फंड्स के द्वारा कितने कितने करोड़ की बाइंग किया वो जानना भी इंपॉर्टेंट है, ताकि आपको समझ में आएगा कि कौन कौन से फंड्स कितने बड़े बड़ी हमें बाइंग कर रहे हैं। जैसे कि डीएसपी का एक फंड है 19,000 करोड़ बाइंग, एक्सिस का एक फंड है 34,000 करोड़ बाइंग, एक्सिस का एक और फंड है 13,000 करोड़ बाइंग, निपॉन का एक फंड है 29,000 करोड़ बाइंग, एसबीआई का एक फंड है 1,10,000 करोड़ बाइंग, एंड एक और एसबीआई का एक फंड है 25,000 करोड़ बाइंग। यानी कि आप समझ सकते हो कितना ज़्यादा बड़ी बड़ी बाइंग हमें म्यूचुअल फंड्स के द्वारा इन्फोसिस के अंदर किया जा रहा है, ताकि इनको लगता है, इनको पता है कि कंपनी क्या है, कंपनी का बिजनेस क्या है, आईटी सेक्टर के अंदर फ्यूचर में ग्रोथ क्या है, राइट, और इन्फोसिस का पास्ट का परफॉर्मेंस कैसा है। ये सभी चीज़ों का एनालिसिस करके दोस्तों बाइंग करने का डिसीजन लेता है, और इनका कंटिन्यूस बेसिस के ऊपर इन्फोसिस के अंदर हमें बाइंग किया जा रहा है। अभी रिसेंट बेसिस के ऊपर एक्सिस सिक्योरिटीज के द्वारा हमें टारगेट दिया गया है, इन्फोसिस को लेके बाइंग रिकमेंडेशन दिया है, एंड टारगेट प्राइस 1,900 रुपए के आसपास दिया गया है। यानी कि इनको ये लगता है कि करंटली जो कंपनी 1,700 रुपए पर हमें जो ट्रेड कर रहा है, एक बार ये लेवल्स का अगर कंपनी ब्रेकआउट करता है, फिर 1,900 रुपीज तक का टारगेट आपको देखने को मिलेगा। अभी जो लोग डेली चैनल को दोस्तों फॉलो करते हैं ना, उनको पता है कि हमने इन्फोसिस के अंदर कौन से प्राइस रेंज के आसपास आपके साथ शेयर किया था, कौन से प्राइस रेंज के आसपास आपके साथ निवेश किया था। देखिएगा, ये एक रेजिस्टेंस लेवल था इन्फोसिस के अंदर, ये एक सपोर्ट लेवल था, इसी के बीच में हमें इन्फोसिस ट्रेड कर रहा। तो हमारा यहाँ कोई व्यू नहीं था, एक ही व्यू था कि जो लोग लॉन्ग टर्म के अंदर बाइंग करना चाहते हो, ये गिरावट के अंदर जरूर बाइंग करना। लेकिन जो लोग शॉर्ट टर्म के लिए भी आए हो और उनको अगर कंपनी के अंदर बाइंग करना है, तो इसके बीच में आपको बाइंग नहीं करना है। आपको बाइंग कहाँ करना था, आपको ये रेजिस्टेंस लेवल के जब भी कंपनी यहाँ से निकलेगा, यानी कि यहाँ से जब कंपनी का ब्रेकआउट होगा उस समय बाइंग करना है। तो जैसे ये कंपनी के द्वारा ये ब्रेकआउट हुआ था, राइट, इसके बाद हमने आपके साथ बोला था कि यहाँ कंपनी रिटेस्ट कर सकता है, जैसे ही आपको रिटेस्ट देखने को मिलेगा बाइंग जरूर करना। तो यहाँ कंपनी के द्वारा रिटेस्ट किया गया, और उसके बाद देखना कंटिन्यूस बेसिस के ऊपर रैली आया, और पहला टारगेट क्या था 1730 रुपए का था, और करंटली 1711 रुपए पर कंपनी ट्रेड कर रहा है। यानी कि ऑलमोस्ट जो हमारा पहला टारगेट था वो इन्फोसिस के द्वारा हमें अचीव किया गया। अभी जो अगला आपका टारगेट देखने को मिलने वाला है ना, 1,900 रुपये तक का टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन कंपनी को क्या करना चाहिए, कंपनी को यहाँ होल्ड करना चाहिए दोस्तों। अभी जो रैली आया है ना, ये रैली की वजह से कंपनी को यहाँ थोड़ा बहुत होल्ड करना चाहिए। जैसे आपको दिखे कि कंपनी यहाँ होल्ड कर रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है, राइट, वैसे कंपनी को आप बाइंग करने की कोशिश करना, खरीदारी करने की कोशिश करना। जिन लोगों ने ये रैली को मिस किया है ना, वो लोग इस लेवल्स के ऊपर बाइंग कर सकते हैं। सिर्फ कंपनी को या होल्ड करने देना दोस्तों, 3 दिन 4 दिन 5 दिन अगर कंपनी यहाँ होल्ड करता है, फिर एक और बाइंग करने का मौका बनेगा। फिर कंपनी जैसे लेवल्स ब्रेक करेगा, 1,900 रुपीज़ तक का टारगेट आपको देखने को मिल जाएगा। बायोंडी स्ट्रेटेजी जरूर अप्लाई करना। अभी हम बात करने वाले हैं IEX के बारे में, जहां में IEX के अंदर फ्राइडे के दिन एक नए के बराबर परफॉर्म किया, और कहीं ना कहीं 177 रुपीज़ के आसपास हमें क्लोजिंग नज़र आ चुकी है। IEX अगर आप एक पॉइंट ऑब्जर्व करके चलेंगे, तो फाइनली कंपनी का जो इंपॉर्टेंट लेवल्स था, वो इंपॉर्टेंट लेवल्स कंपनी ब्रेकआउट करके ऊपर अभी स्टेबल होने की कोशिश कर रहा है, कंसोलिडेट होने की कोशिश कर रहा है। एंड IEX कोई बेसिकली बुरा कंपनी नहीं है, फंडामेंटली कंपनी स्ट्रांग है, लेकिन जो बीच बीच में कंपनी के अंदर थोड़े बहुत हमें प्रॉब्लम कंपनी ने फेस किया था 3 से 4 क्वार्टर में, इस वजह से कहीं ना कहीं हमें IEX के अंदर टॉप से लेके करंट प्राइस तक भी अगर आप कंपेयर करके चलेंगे, अभी भी IEX जैसे फंडामेंटल स्ट्रांग कंपनी 40% तक की गिरावट के अंदर हमें ट्रेड कर रहा है। यहाँ अगर आपने देखा होगा तो करीब 60% तक की गिरावट के अंदर कंपनी हमें ट्रेड कर रहा था, लेकिन अभी 40% तक की गिरावट के अंदर कंपनी ट्रेड कर रहा है। तो निवेश करना है या फिर नहीं करना है, ये अगर आप दोस्तों सवाल आपके मन में होगा, तो सबसे पहले आपके लिए जानना इंपॉर्टेंट है कि अभी भी कंपनी 40% तक की गिरावट के अंदर क्यों ट्रेड कर रहा है। उसके पीछे का एक रीजन है, जो कि
कंपनी हर एक क्वार्टर के अंदर बहुत ज़्यादा बुरा हमें परफॉर्म कर रहा था। यानी कि कंपनी हर एक क्वार्टर के अंदर बुरा परफॉर्म कर रहा था, जैसे कि कंपनी का नेट प्रॉफिट्स लगातार फॉल हो रहा था, रेवेन्यूज लगातार कंपनी का फॉल हो रहा था, अर्निंग पर शेयर, जितने सारे पैरामीटर्स थे वो हर एक पैरामीटर्स के अंदर हमें बड़ी गिरावट देखने को मिल रहा था। तो अगर मार्केट को डिसअपॉइंट अगर कोई भी कंपनी करता है तो आपको पता है कि क्या होता है, राइट। मार्केट उस कंपनी के अंदर बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से रिएक्ट करता है। तो 3 से 4 क्वार्टर में कंपनी ने बुरा परफॉर्म किया था, तो हर एक क्वार्टर के अंदर मार्केट ने बुरा रिएक्ट किया था। लेकिन अभी क्यों आईएक्स के अंदर जंप आ रहा है, क्योंकि कंपनी का जो ओवरऑल पैरामीटर्स है फिर से अभी बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं, ग्रो हो रहे हैं। जैसे कि फॉल जो हो रहा था वो अभी फॉल नहीं हो रहा है, अभी ग्रोथ नजर आ रही है। जैसे कि आप देख सकते हो 74 करोड़ से बढ़ के 83 करोड़, 83 करोड़ से बढ़ के 89 करोड़ एंड 89 करोड़ से बढ़ के 95 करोड़। एंड कंपनी का जो रिजर्व्स भी लगातार बढ़ रहा है, जैसे कि 502 करोड़, 612, 695, 859। और एज कम्पेयर टू बोरिंग्स अगर आप देखोगे 10 करोड़ के आसपास है। यानी कि अगर आप कंपेयर करके चलेंगे तो आप ऐसा भी बोल सकते हो कि ऑलमोस्ट हमें ये कंपनी डेट फ्री कैटेगरी से बिलोंग करता है। और आईईएक्स के अंदर भी अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छी खासी तेजी में देखने को मिल सकता है, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स के द्वारा भी लगातार दोस्तों बाइंग किया जा रहा है। जून महीने का डेटा आपके सामने शेयर किया है और यहाँ आप देख सकते हो कि यहाँ मैंने आईईएक्स के ही बारे में हम लोग बात करें तो आप देख सकते हो कि 29 म्यूचुअल फंड्स की खरीदारी एंड 8 म्यूचुअल फंड्स की बिकवाली हमें आईईएक्स के अंदर नजर आ रहा है। यानी कि बहुत अच्छी खासी बाइंग हमें म्यूचुअल फंड्स के द्वारा किया जा रहा है। अभी आईईएक्स को लेके एनालिस्ट के द्वारा ये एक्सपेक्टेड बोला जा रहा है कि कंपनी बहुत जल्द ₹245 तक का टारगेट हमें अचीव करके दे सकता है फ्यू मंथ्स के अंदर। यानी कि अगले कुछ महीनों के अंदर आईईएक्स ₹250 तक का टारगेट हमें अचीव करके दे सकता है, क्योंकि बेसिकली आपको पता है कि ये कंपनी पावर को एक्सचेंज करता है, फिर ये कंपनी क्या करता है, एनर्जी को एक्सचेंज करता है। तो जैसे जैसे पावर का आने वाले फ्यूचर में डिमांड बढ़ेगा, यूटिलाइजेशन बढ़ेगा, कंजप्शन बढ़ेगा, वैसे पावर वाली कंपनी को, जो पावर सेक्टर से बिलोंग करते हैं, वो कंपनी को तो फायदा मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन उसके साथ में आईईएक्स को भी फायदा मिलेगा। जितना ज्यादा पावर प्रोड्यूस करेगा तो पावर सेक्टर को फायदा मिलेगा, उसके साथ साथ आईईएक्स जितना ज्यादा पावर को एक्सचेंज करेगा उतना फायदा आईईएक्स को मिलेगा। तो आईईएक्स का टेक्निकल चार्ट के ऊपर अभी हम आ चुके हैं। तो इंपॉर्टेंट जो कंपनी का रेजिस्टेंस लेवल था, लेवल्स था ₹172 का। ये देखिएगा, ये प्रीवियसली कंपनी ने 2 बार इस लेवल्स के ऊपर रेजिस्टेंस लिया था, लेकिन जैसे करंटली ये कंपनी ने लेवल्स ब्रेक किया, यहाँ कंपनी क्या कर रहा है, यहाँ कंपनी कंसोलिडेट कर रहा है। तो यही लेवल्स के अंदर बाइंग करने का मौका है, ताकि जैसे आप बाइंग करेंगे यही से कंपनी के अंदर अच्छी खासी रैली, अच्छी खासी तेजी देखने को मिल जाएगी। बाय ऑन स्ट्रेटेजी जरूर अप्लाई करना। अभी हम बात करेंगे अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है सीडीएसएल, जो कि 2400 रुपए के आसपास हमें कंपनी ट्रेड कर रहा है एंड मैक्सिमम के अंदर 800 साढ़े 800% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दिया। तो सीडीएसएल के द्वारा 1:1 रेशियो का बोनस का अनाउंसमेंट किया गया है। तो जिनके पास इस कंपनी के 1 शेयर होंगे तो आपको हर 1 शेयर के बदले 1 शेयर ये कंपनी देने वाला है। तो जरूर कंपनी के बारे में स्टडी एनालिसिस जरूर करना।